जय माता दी। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत की खास पेशकश। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज हम बात करने वाले हैं माँ ब्रह्मचारिणी की और उनके बारे में विस्तार में आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और इन्हीं सब विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित नरेश नारायण वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में पंडित जी। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी माँ का दिन है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस पर प्रकाश डालें कि इनका महत्व क्या है, किस तरीके से इनकी पूजा की जाती है और किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए जब हम इनकी पूजा अर्चना करते हैं। जय माँ ब्रह्मचारिणी। जब हमने पहले दिन बात करी थी तो कहा था कि ये शक्ति के आराधना हैं, तो माँ ब्रह्मचारिणी द्वितीय स्वरूप है माँ का, जिसके अंदर उन्होंने शक्ति की आराधना के लिए शिव की आराधना करी। उसने ब्रह्मचर्य को पालन किया, वर्षों तक भगवान शिव की आराधना करी, इसलिए ब्रह्मचारिणी कहलाई। ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में उन्होंने उनके एक हाथ में माला है, सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं और एक हाथ में कमंडल है जिसमें जल है। उस माला से जप करते हुए कमंडल के जल को साथ में लेकर उन्होंने वर्षों तक तपस्या करी और वो ब्रह्मचारिणी कहलाई। ब्रह्मचारिणी की आराधना से उन्होंने शिव को अपने पति के रूप में अंगीकार करने के लिए कहा कि मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करो, और वो उनकी निरंतर वर्षों तक तपस्या करते रही। ब्रह्मचारिणी सफ़ेद वस्त्र का महत्व है, सफ़ेद फूलों का महत्व है, सफ़ेद चंदन का महत्व है। इस दिन आप सफ़ेद वस्त्र पहनकर सफ़ेद फूलों से देवी की आराधना करें। अपने देवी स्थान पर एक जल रखें और जल के अंदर सफ़ेद फूल डालें। माँ को भी सफ़ेद फूल अर्पित करें। चमेली के, मोगरे के सफ़ेद फूल होते हैं, जिसमें सुगंध नहीं होती, उन फूलों को अर्पित नहीं किया जाता। वो सजाने के काम आते हैं, वो चढ़ाने के काम नहीं आता, क्योंकि भगवान सुगंध के रूप में ही उनको स्वीकार करते हैं। तो चमेली में, मोगरे में सुगंध होती है, वो सफ़ेद रंग के होते हैं, तो वो उनको अर्पित करें। सफ़ेद रंग का चंदन लगाएं। ब्रह्मचारिणी शक्ति की सबसे बड़ी ताकत ये है कि उसने तपस्या करी, उन जैसी समर्पण भाव किसी का नहीं था। वात्सल प्रेम की परिकाष्ठा थी, अपने जीवन को दांव पे लगा दिया और ब्रह्मचार्य को धारण करके और लगातार तपस्या करते रही, और ये भी नहीं सोचा कि जीवन का अंत हो जाएगा, क्योंकि मुझे शिव को प्राप्त करना है। तो अगर आपने कठिन समय के अंदर अपने आप को विजय प्राप्त करनी है तो ब्रह्मचारिणी की आराधना करें। जिन लोगों की ज्योतिषीय गणना के हिसाब से भी चर्चा होती है कि ब्रह्मचारिणी की आराधना का अर्थ क्या है। ब्रह्मचारिणी की आराधना में मंगल का महत्व है। जिन लोगों की कुंडली में या उनके ग्रह दशाओं में या महादशाओं में मंगल की कंडीशन कमज़ोर है, उन लोगों को ब्रह्मचारिणी की पूजा जरूर करनी चाहिए। सफ़ेद रंग के पुष्प चढ़ाएं। इस दिन अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को और अपनों को फ़ोन करना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। अगर कोई गिले शिकवे भी होते हैं तो इस दिन, ब्रह्मचारिणी वाले दिन, उनके बात करने से दूर होते हैं। ऐसा ज्योतिषीय विधान है। शास्त्रों के अनुसार ये दिन दूसरा दिन होता है और दूसरे दिन माँ अपनी शक्ति का सबसे पहला स्वरूप प्रकट करती है ब्रह्मचारिणी के रूप में। जी, तो दर्शकों, जिस किसी को भी मंगल दोष है या मंगल से जुड़ी किसी भी तरीके की समस्या आपके जीवन में है, तो आप ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा अर्चना कर सकते हैं और आपके काफ़ी परेशानियाँ आपकी कम ज़रूर हो जाएगी। तो पंडित जी, दूसरा मैं आपसे इन्हीं से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल और है कि जब हम माँ की पूजा अर्चना करते हैं और हमसे अगर गलती से भी कोई गलती हो जाए तो हम किस तरीके से अपनी उस गलती को सुधार सकते हैं? क्षमा प्रार्थना। हमारे यहाँ क्षमा प्रार्थना से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। क्षमा अपने आप में एक शक्ति है। सब्र करना, क्षमा मांगना, शुक्र करना, ये आधार है हमारे। अगर आप जरा से भी कुछ गलती होती है तो वर्ड्स निकलता है, क्योंकि हमारी भाषाओं में अंतर आ गया, तो सॉरी बोलते हैं। तो सॉरी शब्द नहीं है, बेसिकली ये समर्पण है। तो हम इंसान हैं, देवताओं भी उनकी शक्ति को नहीं जान सकते, वो लोग भी उनके बारे में नहीं पता रख सकते। हम तो इंसान हैं, हम तो आदमी के रूप में इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है, हम मनुष्य हैं, तो गलती तो हो जाती है। गलती होना मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है, लेकिन गलती करते रहना मूल प्रवृत्ति नहीं है, वो जानवर की प्रवृत्ति है। अगर आपसे गलती हो जाती है तो आप उसके लिए क्षमा मांगे, माँ से प्रार्थना करके माँ
जाने अनजाने मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा करे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत पूजन मया देवी परिपूर्णम तदस्मे। हे माँ, मैं मंत्रहीन हूँ, मैं भक्तिहीन हूँ, मैं शक्तिहीन हूँ और मैं तुम्हें आराधना भी नहीं जानता, फिर मैं तुम्हारी आराधना करता हूँ। आप मुझे क्षमा करें और मेरे कार्य को सिद्ध करें। जी पंडित जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। एक सवाल मेरे मन में है, जिज्ञासा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो माँ के भक्त हैं, उनकी पूजा अर्चना करना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं, लेकिन किसी परेशानीवश या पढ़ाई के लिए या नौकरी के चलते लोग अपने घर से दूर बाहर रहते हैं, हॉस्टल में, पीजी में, तो उस परिस्थिति में लोग पूजा अर्चना अपने हिसाब से नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास इतनी जगह नहीं होती है पूजा करने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से उस परिस्थिति में व्यक्ति भक्त अपने माँ की पूजा अर्चना कर सकता है। घट स्थापना केवल तभी की जाती है जब आपके पास स्थान उपलब्ध हो। माँ को आसन तभी दिया जाता है, इसमें देवालय में जाएं, किसी मंदिर में जाएं, आसपास कहीं पर किसी प्रकार की व्यवस्था बनी हुई है, वहाँ दुर्गा पूजा हो रही है, कुछ हो रही है, कुछ जागरण हो रहा है, तो वहाँ जरूर जाएं। हमारे यहाँ बहुत सहज नियम है, हम बहुत कठिन लोग नहीं हैं। हम नॉर्मल सी पूजा करते हैं और नॉर्मल से ही हमारे काम हो जाते हैं। हम अपने मन में उसका भाव रखकर उसको प्रणाम करें। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सब लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, सबके पास चीज़ें हैं। पहले चीज़ों को उपलब्ध करने के लिए दौड़ना पड़ता था। आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर से दुर्गा चालीसा का पाठ निकालें और अपने कमरे में बैठकर जल रखकर उसका पाठ करें, उस जल को ग्रहण करें। आपको उतनी ही शक्ति और शांति मिलेगी जितनी आपको मंदिर में जाकर या अपने घर में देवी की स्थापना करने पर किया जाता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार नियम बनते हैं, उन्हीं नियमों से जीवन चलता है। हर समय हर चीज़ लागू नहीं होती। तो अगर आपकी व्यवस्था है, आप हॉस्टल में रह रहे हैं, उसमें खान पान अलग है, कोई किसी कल्चर का है, तो आप वहाँ स्थापना नहीं कर सकते। लेकिन आप अपने मन को तो समझा सकते हैं। तो आप अपने मन को समझाइए, अपने को सात्विक रखिए, अपनी भोजन पद्धति को बदल दीजिए, फलाहार कीजिए। अगर वहाँ कोई शाकाहार भोजन नहीं मिलता तो फल तो मिलते हैं। और अगर आपकी देवी में आस्था है तो आप इसको इसी नियम से कर सकते हैं कि फलाहार करें, दूध लें, फल लें और अपने नियम का पालन करें और देवी का पाठ करें। जी, आपने इतनी गहरी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जय माता की। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा क्यों की जाती है, इसके पीछे का महत्व क्या है और किस तरीके से हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए और किन बातों का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। तो दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।